जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन इट इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसमें एक टीचर का भी उतना अहम रोल बनता है, एक बच्चे का भी उतना ही अहम रोल बनता है, और उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी अहम रोल बनता है तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। मेरा नाम महक मुजफ्फर है, मैं बरारगंज में रहती हूँ। हमें सबसे पहले प्राइमरी से ही स्टार्ट करना चाहिए। एक छोटे बच्चे को ऐसे स्टडी देनी चाहिए ताकि वो आगे जाके भी उस पर अच्छे से फोकस करे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्या हो रहा है कि हम छोटे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मेरा नाम हुमैरा इरशाद है, मैं शांगस में रहती हूँ। और मुझे लगता है कि जो एजुकेशन है उसको करना चाहिए कि स्कूल में अगर बच्चा आता है तो उसको अच्छे से फ्रेंडली बैठना चाहिए, उसके साथ फ्रेंडली हमें बात करनी चाहिए। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है हमें उसको एंगरली नहीं बोलना चाहिए कि इसका ये आंसर है वो आंसर है। हमें फ्रेंडली बैठना है उसके साथ, और हमें करना चाहिए कि अपनी मदर टंग में, क्योंकि वो ज़्यादा समझे क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है। और एक्टिविटीज़, जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, हमने किस डेट पे कौन सी एक्टिविटी की, अगर हमने एक्टिविटी की हमें इससे क्या फ़ायदा मिला, अगर फ़ायदा मिला क्या बच्चे को इससे कुछ अच्छा सा मिला, क्या ये वो आगे जा सकता है, उसको आगे बोल सकता है कि, और ये भी उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि नहीं आप अच्छे हो, आप सबसे ज़्यादा अच्छे हो, आप सब कुछ कर सकते हो। उसको नहीं करना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको वो नहीं आता है। मेरा नाम बाज़ला हसन है। हमें चाहिए कि हमें प्राइमरी लेवल पे काम करना चाहिए, कि हमें देखना चाहिए कि हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है वो कैसा है एजुकेशन में। हमें बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बुक्स लानी चाहिए जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए कि हमें ये पढ़ना है। जैसे कि हम प्राइवेट स्कूल्स में देखते हैं कि उनके पास बुक्स तो सेम ही होती है लेकिन अट्रैक्टिव होती है, उनके पास भी हमें अट्रैक्टिव बुक्स देनी चाहिए। और दूसरी बात कि टीचर को चाहिए कि पेशेंस से बच्चे की बात सुने कि बच्चा क्या बोलना चाहता है, कि बच्चे को किस जगह प्रॉब्लम है। हम सब कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज़ पावर, कि हम अपनी नॉलेज को बच्चे तक कैसे पहुंचाएंगे, वही हमारी तरक्की हो सकती है, और उसी से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कामयाब हो सकता है और तरक्की पा सकता है। मेरा नाम महविश नबी है और मैं करंटली क्लास 11th में पढ़ रही हूँ। तो अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले एजुकेशन में टीचर्स जो है वो ट्रेंड होने चाहिए, हाउ दे डील विद यंग माइंड्स। यानी अगर हमारी फाउंडेशन अच्छी होती है तो हमारा जो आगे का फ्यूचर है वो स्मूथ जाता है। अगर हमारी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो फ्यूचर है वो स्मूथ नहीं जाएगा। इसलिए जो आई विल सजेस्ट दैट कि जो हमारे टीचर्स हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, वो अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ बिहेव करनी चाहिए। सेकेंडली अगर हम बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, स्कूल्स में लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल्स के लिए लैब्स होनी चाहिए, और ये ज़रूरी है। सर तालीम को इजाफ़ा करने के लिए गवर्नमेंट को मतलब कि एज टीचर को वेल डिसिप्लिन स्कूल में कायम करना चाहिए, मतलब कि स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए स्कूल में। सर टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट को सिखाना है, टाइम कैसे करेंगे हम मैनेज, और टीचर को एट लीस्ट स्टूडेंट के लेवल तक मतलब कि जाना पड़े। अगर टीचर क्लास में जाए तो उसको स्टूडेंट के लेवल तक जाना चाहिए कि वो बच्चे को अच्छी तरीके से समझे और फिर उसको अच्छी तरीके से समझाए। नाजरीन, जिस तरीके से हमने कुछ बच्चों से बात की, बच्चों का साफ तौर पर यही कहना है कि टीचर को भी अकाउंटेबल रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सरकारी तालीमी इदारों पर कम भरोसा करते हैं, उनको लगता है कि एक सरकारी स्कूल उनको पूरी तरह से ग्रूम में एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। अगर हम इस जदीद दौर की बात करेंगे, इस कम्पिटिटिव दौर की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना एडमिशन कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशन सेंटर्स में कराते हैं, एंड दे आर टेकिंग द एडमिशन प्रोसेस इन गवर्नमेंट स्कूल्स एज ए रजिस्ट्रेशन। उनको यही लगता है कि स्कूल में हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है, स्कूल में हमारा एडमिशन है फॉर द एलिजिबिलिटी, यानी कि वो यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए एडमिशन करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अक्सर बेशतर एब्सेंट पाए जाते हैं, जो अक्सर बेशतर स्कूल में नहीं आते हैं पढ़ने के लिए, बट दे आर कमिंग इन स्कूल जस्ट फॉर फन, फॉर एंटरटेनमेंट। जिस तरीके से हमने बहुत सारे बच्चों से बात की, बच्चों के भी अलग अलग ओपिनियंस है इस बारे में। तो नाजरीन, फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ, दीजिए अपने मेज़बान यासिर यूसुफ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।